है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने। जिनको मूर्ख अपना जाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में। क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। रे मत मंद गमार भजन बिन दुनिया में। रे मत मंद गमार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। माया ने तुमको बेकाया, माया ने तुमको बेकाया। संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। क्यों बनता उसे यार भजन बिन दुनिया में। क्यों बनता उसे यार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जब यमदूत लेने को आवे, जब यमदूत लेने को आवे। रो रो करके तू चिल्लावे, रो रो करके तू चिल्लावे। पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। पड़े करारी मार भजन बिन
दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जय गुरुदेव की शरण में आओ। जय गुरुदेव की शरण में आओ। अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ। तब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में। तब होवे उद्धार भजन में दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जय गुरुदेव। गुरु तेरी अगति अलौकिक सतगुरु तेरी अलख अलौकिक महिमाया पार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनाते पुकारे। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनाते पुकार। मानव देव धनुज सबिहारे। मानव देव धनुज सबिहारे। काहू न पायो पार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। मनवा बैरी मोय सतावे। मनवा बैरी मोय सतावे। बहुत करती है ख्वार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। यह तो मनवा मैंने तुमको सौंप दिया कई बार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। या मनवा को तुम ही सुधारो। या मनवा को तुम ही सुधारो। ये मेरे सरकार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। सब अपराधी माफ कर दीजिए। सब अपराध माफ कर दीजिए। दया भगति और प्यार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। स्वामी जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। बालक जाने चूक बिसराओ। बालक जाने चूक बिसराओ। मंद गवार। गुरु जी मेरी क्यों नहीं सुनते पुकार। स्वामी जी मेरी
से पुकार। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंचासीन गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय प्रतातुल बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक के मुखारबिंद से निकले हुए वचनों को पुनः दोहराने और सुनने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। ऐसे मौके जीवन में धर्म प्रेमियों कभी कभार आते हैं जब हमारे और आपके ऊपर उस परमपिता परमात्मा की असीम दया होती है, जब जाकर के ऐसा समय आता है। और जब भी ऐसे समय की हमें मालूम हो जाए तो अपने गृहस्थी के कामों में कुछ समय का विराम दे करके समय से सत्संग में जाकर के शरीक होना चाहिए। तभी तो कहा है कि बड़े भाग्य पावई सत्संगा और बिन प्रयास हो भवभंगा, यानी बड़े भाग से के तो ये मनुष्य शरीर मिलता है और के यानी ये सत्संग मिलता है। लेकिन सत्संग कहते किसे हैं आप ये जानते हैं? सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं, सत्संग कोई कथा कीर्तन का नाम नहीं, सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम नहीं, सत्संग कोई ढोलक मजीरा हारमोनियम पेटी बजाने का नाम नहीं। सत्संग का मतलब होता है सत्य का सत्य से संग करना। तो सबसे पहले तो यानी सत्य का संग महापुरुषों का होता है, संतों का होता है। जब हमको संत मिल गए यानी सत्य का संग हमको मिल गया तो समझ लो कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। यानी आत्मा परमात्मा का संग तो बाद में होता है, जब महात्मा भेज देते हैं और जब हम नाम योग की साधना करते हैं तब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। उससे पहले तो यानी बड़े भाग्य पावई सत्संगा यानी संत मिलते हैं। जब संत यानी वो सत्य होते हैं, उनके मुखारबिंद से जो वचन निकलता है वो भी सत्य होता है। वो हमेशा सत्य शब्द ही निकालते हैं और सत्य के रास्ते पर ही वो आते हैं और सत्य यानी लोगों को सिखाते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि जब रास्ता सच्चा है और रास्ता बताने वाला सच्चा है तो हम और आपको भी सच्चा बनना चाहिए। इसीलिए बात है, जब तक हम तुम सच्चे नहीं बनेंगे और यानी तो काम बनने वाला नहीं। तभी महापुरुषों ने कहा है कि गुरु से कपट मित्र के चोरी और कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। यानी अगर तुमने चतुराई करी गुरु के साथ में और गुरु को धोखा दिया और तुम ये समझ रहे हो कि गुरु महाराज नहीं देख रहे हैं, जैसे आज जो रामलीला हो रही है तुम सब लोग जान रहे हैं, जो खेल खेला जा रहा है, यानी बहुत पब्लिक ये समझ रही है कि गुरु साधारण महात्मा थे, यानी साधारण मनुष्य थे। जो हम कौतुक हमने किया, जो कारनामे हमने किए वो यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं जान पाए, ना वो देख रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जो मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहेगा उसकी खुद उसकी आंखों में धूल झोंक जाए। यानी जो लोग मुझको धोखा देना चाहेंगे वो लोग खुद धोखा खा जाएंगे। तो लोग धोखा खा गए और गुरु महाराज को नहीं पहचान पाए। क्यों? कि ये भी संस्कार होते हैं भाई बहनों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है
कहा हर इंसान को मिल जाती है। ये नाम की दौलत तो उन्होंने खुले मंच से इसलिए लुटाई कि वो फुल पावर लेकर के आए, उनके पास खजाना पूरा था और उन्होंने दादुल उसको लुटाया और महापुरुषों की तरह बाड़े में नहीं दिया, लेकिन खजाना लूट तो लिया। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि एक चीज बच्चा उसी के पास ठहरती है जो इसकी कदर करता है, जो इसको यानी जानता है कि ये क्या चीज़ है, वही ठहरती है। ये आसपास के गाँव में डहरा मोड़ पे नामदान थोड़ी लियो, हमारी खटोटी बुढ़वारी डहरा यानी भरभट ट्रॉली जब गुरु महाराज आए तब सब लोगों ने डहरा मोड़ पर चलकर नामदान लिया, कोई बाकी नहीं रहा। लेकिन आज बूढ़ों हैगो के मरतेन थे पिछाड़ी और भगतेन थे यानी वे एक दो यानी सत्संगी गांव गैल रहे। यानी वो दौलत सबके पास नहीं रुकती है धर्म प्रेमियों, कैसे रुक जाए, वो तो इनकी दया होती है तभी जाकर के रुकती है। नहीं मन यानी ऐसा झकोरा लेता है, ऐसा मोड़ता है जीव के लिए यानी वो खाई में डाल देता है। तभी तो जीव स्वामी जी ने बताया कि जीवात्मा ने कितनी प्रार्थना की मन से कि मन रे मान वचन एक मेरा और मैं दासी तेरे जन्म जन्म की तू हुआ स्वामी। यानी जीवात्मा ने विनती प्रार्थना मन से की कि हे मन, मैं तेरे जन्म जन्म की दासी हूँ और तू मेरे जन्म जन्मांतरों का स्वामी है और तू मेरा कहना मान ले, चल तू मेरे साथ। और हम सदगुरु के पास चलते हैं और उनसे यानी युक्ति पूछते हैं और युक्ति पूछ करके तुम तुम्हारे स्थान पर जाकर राज कमाना और मैं मेरे निज घर सत्यलोक के लिए चली जाऊँ। यानी कितनी विनती प्रार्थना आत्मा ने मन से की, क्योंकि स्वामी महाराज भी कहते थे कि बिना मन की सहायता के अगर कोई ये चाहे कि मन को साइड में कर दें और जीवात्मा को जगा करके हम सत्यलोक पहुँचा दें तो ऐसी कोई ताकत नहीं। यानी बिना मन का साथ लिए जीवात्मा अपने निज घर नहीं जा सकती है कभी भी कदापि। और ये मन कैसा है यानी जति सती ऋषि मुनि त्यागी तपसी कोई ना छोड़ो, यानी सब लपेटा में घेर लिए मन, किसी को नहीं छोड़ा। और मन जीवात्मा क्या कह रही है कि जिसको चाहे तू तिस जगत फसावे और जिसको चाहे तिसे करे नवेरा और मन रे मान वचन एक। आत्मा कह रही है मन तू मेरा स्वामी है और मैं तेरी दासी हूँ। मैं जानती हूँ कि ऋषि मुनि त्यागी तपसी किसी ने तेरे हुक्म को नहीं लौटाया, जो तेरे कह दिया वो हमेशा अड़ग रहा। क्यों कि जिन्होंने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की धर्म प्रेमियों, ऋषि मुनि महात्माओं ने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की और मन ने 5 मिनट के अंदर उनकी 60 वर्ष की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। 5 मिनट के अंदर वो ताकत है ये मन। यानी अच्छे ऋषि मुनि महात्मा त्यागी तपसी सब यानी घेर के और वापस संसार में पड़ेगी। एक संत शक्ति ऐसी होती है जो यानी इनके सामने ये हमेशा डरता है, इनके सामने डरता है और किसी से नहीं डरता है। यानी ये दोनों चीज माया और यानी मन संत महापुरुषों के सामने ये झुकते हैं और किसी के सामने ये नहीं झुकते। सबको इन्होंने झुकाया, सब इनके सामने नतमस्तक हुए। कोई भी कैसा भी त्यागी हुआ, तपसी हुआ, योगी हुआ, योगेश्वर भये यानी ऋषि भये, ब्रह्म ऋषि भये, महात्मा हुए, लेकिन संत और फकीरों के सामने इसने सर झुकाया नहीं, किसी के सामने नहीं झुका। तो आत्मा ने बड़ी विनती प्रार्थना की। तभी तो महापुरुष कहते हैं धर्म प्रेमियों कि जिन्होंने मार मन डाला और उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी है मन घट में इसी को जीतना कठिन। यानी सबसे कठिन रास्ता तो यही है धर्म प्रेम। क्यों कि ये तो सड़क में यानी ऐसे समझो जैसे मोती जरा होता है ना, तो कभी तो तेज बुखार हैगो और कभी बुखार हल्को हैगो और कभी एकदम शरीर ठंडो हैगो, बिल्कुल एकदम साफ बढ़िया बोल रहो, एकदम फिर एकदम दबाव आयो, फिर गहरो हैगो। ऐसे ही मन का खेल है। मोती जरा का सा चेहरा इस मन का होता है धर्म प्रेमियों। 1 मिनट में तो ये बड़ा त्यागी तपसी और जति और सती बन जाएगो।
बड़ा भक्त और सूरमा बन जाएगा और 1 मिनट के अंदर यानी बिल्कुल निर्दयी बन जाएगा, कतई दया नहीं करेगा और एकदम यानी इतना भगत बन जाएगा कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। यानी इसका मन का खेल अजूबा है, लेकिन बिना महापुरुषों के धर्म प्रेमियों इसको कोई नहीं जीत पाया। जिन्होंने महापुरुषों की भक्ति की, महापुरुष के सानिध्य में गए और गुरु महाराज से विनती प्रार्थना की, संत फकीरों के दरबार में मत्था टेका और जाकर के नाक रीढ़ी कि हे दयालु हे मालिक, तू इस मन को आप ही रोक सकते हैं, मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इस मन को रोक सकूं। अगर आप दया दें और आप यानी मेरी मदद करें तो ये मन रुक सकता है, वरना मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इस मन को रोक सकूं। जब इतनी विनती प्रार्थना आप मिन्नत भजन ध्यान सुमरन करने से पहले करोगे तो वो गुरु दया करेंगे। देखो धर्म प्रेमियों, जिस समय महात्मा नामदान देते हैं उस समय ऐसा कहते हैं महापुरुष कि मन की डोरी माया के हाथ में और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में और अहंकार की डोरी शंकर के हाथ में और आत्मा की डोरी काल के हाथ में, जिन्हें निरंजन भगवान भी कहते हैं, उनके हाथ में यानी हमारी आत्मा की डोरी रहती है। लेकिन जिस समय जब महापुरुष नामदान देते हैं, वो नाम की दौलत बख्शीश करते हैं, उसी समय काल भगवान से आत्मा की डोरी को छुड़ा करके और अपने हाथ में ले लेते हैं। उसी दिन नामदान देते वक्त आत्मा की डोरी को काल भगवान से अपने हाथ में ले लेते हैं और उसी दिन से जीव के अंदर यानी संत सतगुरु प्रवेश कर जाते हैं और 24 घंटे हरदम अंग संग रहते हैं, हरदम अंग संग रहते हैं। एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक पल दूर नहीं जाते हैं। गुरु महाराज ने यह भी कहा, अरे बच्चा, जब तुम कोई गलत काम करते हो तो मैं पीठ मोड़ लेता हूँ, नहीं देखता हूँ आपको, मैं यानी अपना मुंह मोड़ लेता हूँ। तो इसका मतलब कि गुरु महाराज 24 घंटे हमारे अंग संग हैं, वो दूर नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान भजन पर बैठते हैं प्रेमियों, तो गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले गुरु यानी जय गुरुदेव नाम को जब आप माला करने जाते हो, सुमरन करने जाते हो, ध्यान करने जाते हो, भजन करने जाते हो, तो सबसे पहले गुरु का चेहरा अपने सामने बसा करके और गुरु को दृष्टि प्रणाम करो। स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक बार हमने हमारे गुरु महाराज से कहा, यानी दादा गुरु से हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी महाराज, मुझे आप एक तुम्हारी फोटो दे दीजिए। तो दादा गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, फोटो को क्या करोगे, इस चेहरे को तुम्हारे अंदर बसा लो, फोटो की जरूरत नहीं है, इस चेहरे को अंदर बसा लो और ऐसा बसाओ कि हरदम, हर वक्त, हर क्षण यानी सिवाय मेरे चेहरे की कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। फोटो को क्या करेंगे बच्चे? तो यानी स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने एक अपना फोटो नहीं दिया, सीधा कहा भाई इनकी शकल, इनका चेहरा जो गुरु महाराज ने नामदान दिया, उस चेहरे को याद करो, उस समय की शक्ल को याद करो कि किस अवस्था में, किस चेहरे में हमको हमारे स्वामी जी महाराज ने नामदान बख्शीश किया, उस चेहरे को अंतर में बसा लो। और जब यानी ध्यान भजन सुमरन करने जाओ तो सबसे पहले गुरु को दृष्टि प्रणाम करो। फिर यानी पहले नाम का यानी स्वरूप, उसको दृष्टि प्रणाम करो, फिर दूसरे नाम का स्वरूप, उसको दृष्टि प्रणाम करो, फिर तीसरे नाम का स्वरूप, उसको दृष्टि प्रणाम करो, फिर चौथे नाम का स्वरूप, उसको दृष्टि प्रणाम करो, फिर पांचवें नाम का स्वरूप, उसको दृष्टि प्रणाम करो। फिर जब तुम माला बंद करने जाओ या भजन ध्यान, यानी ये तो शुरुआत हो रही है, खैर
फिर यानी बाद में फिर जय गुरुदेव यानी गुरु महाराज को दृष्टि प्रणाम करो। इस तरह सबको प्रणाम करने के बाद तब माला हाथ में लो, या ध्यान पर बैठो या भजन पर बैठो। फिर गुरु महाराज ने कहा कि एक छोटी सी ब्रह की प्रार्थना बोलो, और प्रार्थना बोलने के बाद जब गुरु महाराज से मिन्नत करो कि हे स्वामी जी महाराज, हे दयालु सतगुरु, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं कि मैं 1 घंटे 2 घंटा 1.5 घंटा आध घंटा भजन पर बैठ सकूं। आप ऐसी दया कृपा मुझ पर करो दयालु कि मुझ में बैठने की शक्ति दो, मैं 1 घंटा ध्यान भजन सुमरन पर बैठ सकूं। वो दया देंगे। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं धर्म प्रेमियों, वो दया देंगे। एक आसन बैठ सकते हैं आप, जब इनकी दया हो जाएगी, जब ये दया देंगे तो आप इधर से उधर नहीं हिल सकते 1-2 घंटा। और फिर इनसे मिन्नत करो, इनसे प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज, हे दाता दयालु सदगुरु, आप मेरी मन चित्त बुद्धि इन तीनों को जीवात्मा के आँख और कान के साथ लगाने में मेरी मदद करो। तब ये दया देंगे धर्म प्रेमियों। हमारी तुम्हारी कोई हैसियत औकात नहीं कि हम सीधे ध्यान भजन सुमरन पर बैठ जाएं और 1 सेकंड में यानी हम शुरू स्टार्ट कर दें कि आंख बंद करी और माला शुरू कर दी, या भजन शुरू कर दिया, या ध्यान शुरू कर दिया। पहले इनसे विनती प्रार्थना करो, तब यानी आप ध्यान भजन सुमरन पर बैठो। जब ध्यान भजन सुमरन पर बैठो तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुमने प्रार्थना बोल ली ब्रह की, और जब तुम ध्यान भजन सुमरन पर बैठे, उस समय तुम्हारा मन नहीं रुक रहा है, मन नहीं रुक रहा है, सो गुरु से विनती प्रार्थना करो। अगर फिर भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है, तो फिर यानी तुम दोबारा प्रार्थना बोलो। और उस समय भी अगर तुम्हारा मन फिर नहीं लग रहा है, तो यानी बैठ करके कुछ नहीं कर सकते हो तो रो। गुरु महाराज ने कहा कि रो। जब तुम अंतर में रोओगे और जब एक आंसू तुम्हारी आंख से बाहर निकलेगा, तो वो गुरु इतना दयालु है, वो तुम्हारा मालिक इतना दयालु है कि वह तुम्हारे आंसू को सहन नहीं कर पाएगा, और तुरंत ही यानी जो मन की डोरी माया के हाथ में है, झटका मार के माया से मन की डोरी को छुड़ा लेगा। चित्त की डोरी को ब्रह्मा से छुड़ा लेगा, और बुद्धि की डोरी को विष्णु से हटा देगा, और अहंकार की डोरी को शंकर से हटा देगा। तब यानी ध्यान भजन सुमरन में आपका और हमारा मन लगेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है धर्म प्रेमियों, कोई जन्म जन्मांतरों से जीव के ऊपर अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी का यानी आत्मा की अंतकरण पर इतना बड़ा आवरण जम गया धर्म प्रेमियों कि चट्टान की चट्टान जम गई। गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, तुम मूल की क्या चलाओ, यानी जो अच्छे बुरे कर्म का जो मैल जमा पड़ा हुआ है, उसकी ब्याज को भी तुम नहीं चुका सकते। मूल की तो बात बहुत दूर है, इतनी गंदगी जन्म जन्मांतरों की जीव के अंतकरण पर जमा है, वो बिना इनकी दया के नहीं जा सकती धर्म प्रेम, उसको नहीं छुड़ा सकते। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाएं, या तो सबको चाहिए न तो गुरु भक्त कमाए। यानी गुरु भक्ति करनी होगी धर्म प्रेमियों। लास्ट बात ये आती है, जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक गुरु के ऊपर तन मन धन से कुर्बान नहीं होंगे, और हम ऊपर से दिखावे की भक्ति करेंगे, तो कोई काम नहीं बनेगा। वो सब जानता है। गुरु महाराज ने हर बार सत्संग में कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं सब जानता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। अगर मैं तुम्हारी बुराइयों को या मैदान में कहने लग जाऊँ तो तुम एक भी रुकने वाले नहीं, सब भाग जाओगे। तो गुरु महाराज ने मन से कहा कि इतनी बुराइयां तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, अगर मैं तुम्हारी बुराइयों को कहने लग जाऊं तो मैदान में एक नहीं ठहरेगा। बच्चे बच्चियों, मैं सब जानता हूं, सब देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझको 5 आदमी की जरूरत थी और मुझको एक नहीं मिला। अगर मुझे एक मिल जाता
तो कभी का परिवर्तन हो जाए। यानी एक भी गुरु भाई ने गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं किया। अगर गुरु महाराज के आदेश का एक भी प्रेमी पालन करता तो आज हमारे तुम्हारे सामने ये बात नहीं आती जो आज हम तुम ये देख रहे हैं। ना संगत में बिखराव होता और ना गुरु महाराज हमारी और आपकी इन शर्म आंखों से ओझल होते, वो सामने दिखाई देते और पूरा काम जिसके करने के लिए धरती पर वो सशरीर आए गुरु महाराज, पूरे काम को ही करके और यहाँ से यानी जाते, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो यानी जब उनके आदेश का पालन नहीं किया, जब लोगों ने नहीं माना, खूब समझाया गुरु महाराज ने, तब गुरु महाराज ने सोचा समझा कि अब ये मेरी बात को नहीं मानने वाले हैं, इसलिए मुझे ही कुछ इनके लिए करना पड़ेगा। देखो महात्मा हमेशा धर्म प्रेमियों, कोई भी अवतारी शक्ति हो, महात्मा हो, कोई किसी जीव के लिए बुरा नहीं करता है। वो वही काम करते हैं जिसमें हमारी तुम्हारी भलाई हो। लेकिन अगर हम और आपको देखने में वो गलत लग सकता है, लेकिन काम वो वही करते हैं जिसमें आपकी और हमारी भलाई होती है। महात्मा और कोई अवतारी शक्ति यानी ऐसा काम नहीं करते जिसमें आपका और हमारा नुकसान हो, वो वही काम करते हैं जिसमें हमारी तुम्हारी भलाई। देख लो रामायण की बात, वही बात तो भगवान राम ने कही कि जिस समय जब नारद को यानी अहंकार आ गया और नारद कहने लगा कि मैंने यानी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, जब नारद के मन में ये वो आ गया घमंड, तो भगवान ने रास्ते में जो वो भगवान से मिलने जा रहे थे, शंकर ने मना किया कि विष्णु को मत बताना, लेकिन वो नहीं माने कि महाराज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो यानी एक शीलनगर का शीलनिध राजा और वहाँ की विश्व मोहिनी कन्या ये अपनी योग माया से रचा करके तैयार कर दिया। जैसे ही नारद रास्ते में गुजरे तो शीलनिध राजा ने शीलनगर के ने नारद को जाते हुए देख करके आवाज़ लगाई और आदर सहित नारद जी महाराज को बुलवाया। बुलवाने के बाद आसन दिया, बैठाया, जलपान कराया और कहा कि हे नारद मुनि, हे महात्मा जी आप दया करके मेरे पास, मैं तो आपको बुला